तालिब इल्म ने अपनी प्रिंसिपल को इसलिए कत्ल किया था, उसे पता चल गया था कि इसके अपनी ही टीचर्स के साथ कोई नाजायज ताल्लुकात थे। एक टीचर के साथ इसका मुआशका चल रहा था। इसने मुझे पैगाम भेजा कि मुझसे कहीं मुझसे फ्रेंडशिप करें, फिर मैंने इससे फ्रेंडशिप कर ली। लास्ट टाइम इससे मेरी बात हुई है तो इसने मुझे क्या, मेरी मैडम के साथ झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है मैडम के साथ, तो आप मैडम को मार दो। मैंने तो सिर्फ एक आर लिखा था और एफ लिखा था बस। खून से? जी। आर से क्या बनता है? उसका नाम। और एफ से क्या बनता है? मेरा नाम। लाहौर शहर के एक स्कूल में हुई लर्ज़ाखेज वारदात। एक सफ़ाक तालिब इल्म ने किया अपने ही स्कूल की प्रिंसिपल को छुरियों के वार करके सफ़ाकी से हलाक। क्यों तालिब इल्म बन गया अपने ही स्कूल की प्रिंसिपल की जान का दुश्मन? क्योंकि रकम उसने एक जुल्म की दास्तान। प्रिंसिपल के कत्ल की इस वारदात की वजह से पूरे मुल्क में है सब पाकिस्तानी परेशान। क्यों बन गया एक तालिब इल्म एक इंसान से हैवान? ये अंधोनाक वाकया पेश आया लाहौर के इलाके रायविंड में, जहां एक नवी जमात के तालिब इल्म ने अपने स्कूल की खातून प्रिंसिपल को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। इस प्रिंसिपल का कसूर बस इतना था कि स्कूल की एक टीचर के साथ इस तालिब इल्म के ताल्लुकात का इल्म उस प्रिंसिपल को हो चुका था। आज जुर्म बेनकाब में देखिए अपनी टीचर के इश्क में गिरफ्तार सफ़ाक तालिब इल्म ने किया अपने ही स्कूल की प्रिंसिपल को छुरियों के वार करके सफ़ाकी से कत्ल। तालिब इल्म ने अपनी प्रिंसिपल को इसलिए कत्ल किया था, उसे पता चल गया था कि इसके अपनी ही टीचर्स के साथ कोई नाजायज ताल्लुकात थे। एक टीचर के साथ इसका मुआशका चल रहा था। इसने मुझे पैगाम भेजा कि मुझसे कहीं मुझसे फ्रेंडशिप करें, फिर मैंने इससे फ्रेंडशिप कर ली। लास्ट टाइम इससे मेरी बात हुई है तो इसने मुझे क्या, मेरी मैडम के साथ झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है मैडम के साथ, तो आप मैडम को मार दो। मेरी बीवी ने एक दफ़ा इसको देखा कि जो टीचर है वो ऊपर छत पे बैठी के साथ बातें कर रही थी। उसने स्कूल में जाकर प्रिंसिपल साहबा को छुरियों के पेतर पे वार की। बोल उसके वो कह रहा है आप खाते लिख रही हैं खून वाले। मैंने तो सिर्फ एक आर लिखा था और एफ लिखा था बस। खून से? जी। आर से क्या बनता है? उसका नाम। और एफ से क्या बनता है? मेरा नाम। कितनी देर तक मारते रहे? 10-15 मिनट। 10-15 मिनट तक तुम छुरियों के वार करते रहे अपनी टीचर पर। पछता रही मैं अपनी गलती कि मैंने इससे फ्रेंडशिप की। तो आपकी जो फ्रेंडशिप है वो वजह बनी है 3 बच्चों को यतीम करने की, एक प्रिंसिपल को मरवाने की, और उसको बेरहमी से कत्ल जो उसने किया। नवी जमात के तालिबे इल्म और खातून टीचर पर था इश्क का भूत सवार। पकड़े जाने पर तालिबे इल्म ने अपने स्कूल की प्रिंसिपल को छुरियों के वार करके दिया मार। क्या अपनी स्कूल की टीचर के साथ गैर अखलाकी हरकतों से मना करना था मकतूल प्रिंसिपल का कसूर, या वजह थी कुछ और? इस केस के मजीद हकायक जानने के लिए टीम जुर्म नकाब ने रुख किया लाहौर के इस प्राइवेट स्कूल का। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी हमारे नुमाइंदा वहीद, और उनसे हम बात करेंगे इस अंधोनाक वाक़े के हवाले से, जहां पर एक प्रिंसिपल को उसी स्कूल के तालिब इल्म ने बड़ी बेरहमी से मार डाला। जी बिल्कुल, ये सुंदर का नवाही इलाका मराका क्वार्टर में जो 9th क्लास के तालिब इल्म ने अपनी ही प्रिंसिपल को बहुत बेदर्दी से जो छुरियों का वार करके कत्ल किया। मज़ाहमत के दौरान इसने प्रिंसिपल की बहन को भी जान से मारने की कोशिश की। तालिब इल्म ने अपनी प्रिंसिपल को इसलिए कत्ल किया था, उसे पता चल गया था कि इसके अपनी ही टीचर्स के साथ कोई नाजायज ताल्लुकात थे। कैसे शुरू हुई स्कूल टीचर और नवी जमात के तालिब इल्म के दरमियान इश्क की दास्तान? नवी जमात के सफ़ाक तालिब इल्म और उसकी टीचर के ताल्लुकात का इल्म होने और उनका मुआशका पकड़े जाने पर स्कूल इंतजामिया ने किया क्या एक्शन? स्कूल से निकाले जाने के 1 हफ्ते बाद क्यों आया सफ़ाक कातिल को कत्ल का ख्याल? टीम जुर्म नकाब ने बात की कत्ल होने वाली प्रिंसिपल के शोहर से। इस वक्त टीम जुर्म नकाब मौजूद है जी। मकतूला जो प्रिंसिपल हैं उनके शोहर उनके खावन के साथ, जो खुद भी स्कूल में पढ़ाते हैं, और ये एक वाकया जिसमें एक तालिब इल्म ने अपनी प्रिंसिपल को, अपनी टीचर को बेरहमी से छुरियां मार के कत्ल कर दिया। इस वाकये ने पूरे पाकिस्तानी अवाम को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब वो दौर आ चुका है जहां पर बड़े वालिदैन या उस्ताद किसी बच्चे को मना करेंगे उसकी गलत हरकत पर, और वो इतना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चला जाएगा वो छुरियों के वार करके
अपने उस्ताद या अपने किसी बड़े को मार डालें। इस वाक़े ने पूरे पाकिस्तान को लर्जा कर रख दिया है। सबसे पहले तो सर हमें बड़ा अफसोस है जी, इतना अंधोनाक वाक़या आप लोगों के साथ हुआ है। इस तालिब इल्म के बारे में बताइए कि कब से ये मामला चल रहा था और किस वजह से वो आपकी ही जो जोजा हैं, जो आपकी बेगम हैं, उनकी जान का दुश्मन बना और फिर उनको इतनी बेरहमी से मार डाला। इसकी हरकत जो थी वो बहुत गलत थी, मुझे बच्चों ने भी बताया था। और फिर मेरी बीवी ने एक दफ़ा इसको देखा कि जो टीचर है एक, वो ऊपर छत पे बैठी फ़ोन कर रही थी इसको, इसके साथ बातें शातें कर रही थी। बच्चों से भी मुझे पता चला। फिर मेरी बीवी ने इनको देखा, मेरी बीवी ने बड़ा समझाया। उसको स्कूल की जो टीचर थी, इसी स्कूल की टीचर। यहाँ पर कितनी ख़वातीन टीचर पढ़ाती थी? वहाँ 6-7 टीचर्स थी। एक टीचर के साथ इसका मुआशका चल रहा था। एक खातून टीचर के साथ इसका अफेयर चल रहा था। वो मान भी गई है कि मेरे साथ इसका था ताल्लुक। अपने स्कूल की खातून टीचर और इस नवी जमात के तालिब इल्म के ताल्लुकात का मालूम होने के बाद स्कूल की प्रिंसिपल के शोहर ने सफ़ाक कातिल की मां को स्कूल बुलाया और उन्हें उसके गलत ताल्लुकात के बारे में बताया ताकि ये गुनाह से बाज आ जाए। इसकी मां को मैंने कहा, बाजी फिर मैं आपको बताता हूँ कि असल बात क्या है। मैंने कहा मेरे स्कूल की एक टीचर है, उसके साथ इसका अफेयर चल रहा है। मेरी बीवी ने मुझे बताया, मेरी बीवी ने इसको डांटा भी है, फ़ायज़ा को, टीचर को, तो वो उसने सॉरी की है। पता मुझे चल गया था कि उस टीचर के साथ उसके ताल्लुकात हैं, नाजायज़ ताल्लुकात हैं। वो टीचर भी उसके साथ ऐसे ही बराबर की शरीक थी। ठीक है। तो अब फिर मैंने कहा बाजी, उसकी माँ को मैंने बोला कि बाजी ये ना ये बात है, इसकी हरकतें ये मेरे सामने आई हैं। नवी जमात का तालिब इल्म और उसकी खातून टीचर इश्क में इस कदर अंधे हो चुके थे कि वो एक दूसरे के साथ दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनके इश्क का जब स्कूल वालों को मालूम हुआ तो उन्होंने उस खातून टीचर को लड़कों को पढ़ाने से मना कर दिया, जिस पर ये सफ़ाक तालिब इल्म और उसकी टीचर, उनका गुस्सा और बढ़ गया। मरने वाली टीचर के शौहर ने मजीद दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए। वो टीचर शुरू में पढ़ाती थी। जब मुझे थोड़ा सा मुझे शक पड़ा ना कि ये लड़का ठीक नहीं है, इसकी नज़रें सही नहीं है, फिर मैंने उसको मना किया कि आपने लड़कों को नहीं पढ़ाना, आपने सिर्फ छोटे बच्चों को पढ़ाना है, लड़कों को नहीं पढ़ाना है। इस बात का भी मैंने थोड़ा सा नोट किया था कि इस लड़के को थोड़ा सा ना, लड़के को भी तकलीफ़ हुई है और इस लड़की टीचर को भी तकलीफ़ हुई है। तालिब इल्म और उसकी खातून टीचर थे एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार। स्कूल में मिलते थे वो बार बार। जब स्कूल की प्रिंसिपल ने देखा इस तालिब इल्म और उसकी स्कूल टीचर को एक साथ, तो मना कर दिया उन्हें कि अब ना हो ऐसा इसके बाद। इसी वजह से उस तालिब इल्म को गुस्सा आया, इसीलिए इस सफ़ाक तालिब इल्म ने दिया अपनी प्रिंसिपल को छुरियों के पेदर पे वार करके मार। इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने खौफनाक किए इंकशाफात। ऐसा है कि ये जो रिजवान नामी लड़का है, ये जो कातिल है, ये नेशनल ग्रामर स्कूल में पढ़ता था। वहाँ पर इसका एक आने वाली नई टीचर के साथ कोई अफेयर हो गया। उस अफेयर का जब स्कूल की इंतज़ामिया को और प्रिंसिपल को पता चला तो उन्होंने इसके पेरेंट्स को बुलवाकर उन्हें सारी बात बताई और इस बच्चे को उन्होंने स्कूल से निकाल दिया। जब इसे स्कूल से निकाल दिया तो उसके बाद वो अपने रूटीन में अपनी लाइफ जो स्कूल था उसे चला रहे थे कि ये बच्चे ने इस बात को दिल में रखा और इसको उन्होंने उसने ग्रज बना लिया और इस रंज पर उसने 12/3/2019 को 7:30 बजे शाम वो छुरी लेकर, वो उनके स्कूल के अंदर ही प्रिंसिपल साहब की रहाइश थी, वहीं पर ही वो रहती थी, उसने स्कूल में जाकर उनमें प्रिंसिपल साहबा को छुरियों के पेतर पे वार किया और उसे इतना ज़्यादा रंज था, इतना ज़्यादा दुख था कि वो रुक ही नहीं रहा था कि उससे बचाने के लिए उस प्रिंसिपल साहबा की बहन जो भी वहाँ टीचर हैं वो दौड़कर आगे आईं। उन्होंने उसे बचाने के लिए वो खुद आगे आईं और जिसकी वजह से वो खुद भी बहुत इंजर्ड हुई हैं और इसे इतने ज़्यादा उसने छुरियों के वार किए कि वो बेचारी गिर पड़ी और वहाँ पर उनका बहुत ज़्यादा खून बहा और वो वहाँ से छुरी को जो है मोहल्ले वालों के सामने लहराता हुआ वहाँ मौके से भाग गया। एक तालिब इल्म और उसकी खातून टीचर के ताल्लुकात इतने बड़े साने हैं कि वजह बन जाएंगे, ये किसी ने सोचा भी ना था। नवी जमात के तालिब इल्म ने अपनी स्कूल की टीचर के इश्क में इंतहा कर दी। टीम जुर्म नकाब ने जब इस सफ़ाक तालिब इल्म से बात की तो उसने हैरान कुन इंकशाफात किए।
इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी वो सफाक दरिंदा, क्योंकि इस दरिंदे को तालिब इल्म कहना इस लफ्ज की तौहीन है। उससे हम बात करते हैं जी कि क्या वजह थी कि जिस हाथ में कलम था, जिस हाथ में उस स्कूल की प्रिंसिपल बच्चों को कलम देकर पढ़ाया करती थी, लिखाया करती थी, उनकी तालीम और तरबियत करती थी, उन्हीं प्रिंसिपल को इस दरिंदा सिफत इंसान ने, ये उस स्कूल का तालिब इल्म है जी, उसने छुरियों के वार करके बेरहमी से कत्ल कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? रिजवान। क्या हुआ था सारा मैटर? इसी स्कूल में कब से पढ़ रहे हो तुम? सर मैंने स्कूल में काफ़ी अरसे से पढ़ रहा हूँ, तो सर आस्ता आस्ता टीचर भी काफ़ी अरसे से पढ़ रही थी यहाँ। कौन टीचर? टीचर फाइजा। अच्छा जी सर, तो ये भी काफ़ी अरसे से वहाँ पढ़ रही थी कुछ दिनों। तो सर मैं दोस्तों के साथ भी स्टडी कर रहा था। सर मुझे स्कूल के अंदर एक खिड़की बनी हुई है, तो सर इसने मुझे लेटर दिया है आकर स्कूल के अंदर क्लास में। तो सर इसने मुझे लेटर दिया है, इसने ऊपर उससे लिखा हुआ है मैं आपको लाइक करती हूँ, मैं आपको काफ़ी अर्सों से देख रही हूँ, आप मुझको लाइक नहीं करते, ऐसे सारे लेटर पर लिखा हुआ था। इसके पास टीचर के पास उर्दू का पीरियड लेने चला गया था मैं। टीचर फैज़ा के पास खत आया था इस टीचर का? हाँ जी। तुम्हें? हाँ जी। क्या लिखा था खत में? खत में मैं आपको लाइक करती हूँ, मैं आपको पसंद करती हूँ, मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ, आप मुझको इंग्रोर कर रहे हो। अच्छा, क्या कर रहे हो? इंग्रोर। अच्छा, तो सर इसके वो टीचर, फिर उसके बाद तुमने क्या किया? तो मैंने भी इसको लेटर दिया। क्या तुमने दिया लेटर? तो मैंने भी दिया कि आप मुझसे क्यों लाइक करती हूँ, मैं आपको लाइक नहीं करता। अच्छा। तो सर उसने फिर मुझसे पूछा आप मुझे क्यों नहीं लाइक करते, मैंने कहा सर मैं बस नहीं लाइक करता। तो इसका मुझे खून के साथ लेटर आया था। एक जो तुम बात कर रहे हो ना तुम कोई फुआद खान मटेरियल हो, ना ही तुम बहुत बड़े हीरो हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये बात करते हुए। तालिब इल्म ने अपनी प्रिंसिपल को इसलिए कत्ल किया था, उसे पता चल गया था कि इसके अपनी ही टीचर्स के साथ कोई नाजायज ताल्लुकात थे। एक टीचर के साथ इसका मुआशका चल रहा था। इसने मुझे पैगाम भेजा कि मुझसे कहीं मुझसे फ्रेंडशिप करे, फिर मैंने इससे फ्रेंडशिप कर ली। लास्ट टाइम इससे मेरी बात हुई है, तो इसने मुझे क्या मेरी मैडम के साथ झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई है मैडम के साथ, तो आप मैडम को मार दो। मैंने तो सिर्फ एक आर लिखा था और एफ लिखा था बस। खून से? जी। आर से क्या बनता है? उसका नाम। और एफ से क्या बनता है? मेरा नाम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो टीचर जिन पर ये सफाक कातिल इल्ज़ाम लगा रहा है जी कि इन्हीं के कहने पे प्रिंसिपल को उसने छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। ये खुद भी उसे स्कूल में पढ़ाती थी और इस सारे माजरे के हवाले से या जो इल्ज़ाम इन पर लग रहा है, इस हवाले से हमारी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी है कि हम इनका भी मौक़िफ़ लेते हैं। इस वक्त हम उनके साथ मौजूद हैं, उनके घर में, उनसे हम बात करेंगे। फ्रेंडशिप थी हमारी, इसने मुझे पैगाम भेजा कि मुझसे कहीं मुझसे फ्रेंडशिप करें। मैं मतलब 3-4 दिन में इस बात से इनकार करती, फिर मैंने इससे फ्रेंडशिप कर ली। अच्छा, फ्रेंडशिप कर लिया आप लोगों ने? जी। तो फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद 1-2 लेटर इसने मुझे दिए हैं, 1-2 लेटर। इसने एक लेटर अपना ब्लड के साथ लिख के, काफ़ी लंबा था, पोइट्री थी, सॉन्ग थे दिए, मैं इसने मुझसे वापस ले लिया था। जब आपको प्रिंसिपल साहबा ने देखा तब उस वक्त आप लोग किधर थे और कहाँ पर बातें कर रहे थे आप लोग? छत पे थे, एक दफ़ा ही देखा था उन्हें। एक उस्ताद होने के नाते से आपको तो ख्याल रखना चाहिए था कि मैं उसकी बात ना सुनूं, मैं उससे दोस्ती ना बनाऊं। इंसान से गलती होती है और मुझसे भी ये गलती हो गई और इस गलती पे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ। आपको पता है कि आपकी इस गलती की बुनियाद, बेशक अगर आपने नहीं कुछ कहा, वो तो पूरा इल्ज़ाम आप पे लगा रहा है जी कि आप नहीं कहा और आपके कहने पे उसने अपनी प्रिंसिपल को कत्ल किया। ये उसका बारहा बयान उसने दिया है। हम मेरी रिक्वेस्ट सुन लें, मेरी रिक्वेस्ट सुन। अब उसमें आपकी ये जो गलती आप कह रही हैं, फ्रेंडशिप हो गई, देखिए ताली एक हाथ से नहीं बढ़ती। हमने पूरा इन्वेस्टिगेट किया इस केस को, आपके मामलात इसके साथ चल रहे थे। कितना अर्सा चलते रहे? 1 मंथ भी नहीं रहे। 1 मंथ नहीं रहे? अच्छा, तो क्या किस लेवल तक वो खून से आपको ख़त लिख रहा है? बकौल उसके वो कह रहा है आप ख़त लिख रही हैं खून वाले। मैंने तो सिर्फ मतलब एक आर लिखा था और एफ लिखा था बस। खून से? जी। आर से क्या बनता है? उसका नाम। और एफ से क्या बनता है? मेरा नाम। फायजा, खून से लिखा आपने? जी। मुझे भी हैरत हो रही है वैसे आपकी इस बात में। शागिर्द था वो आपका, और चले मान लिया आप लोग एक दूसरे को पसंद करना शुरू हो गए, आप लोगों की दोस्ती बन गई है, तो अपनी दरसगाह को तो ना ख़राब करें, अपनी तालीम वाली जगह को तो ना ख़राब करें आप लोग।
इस तालिब इल्म और खातून टीचर की दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी और वो एक दूसरे को खून से खत लिखने तक पहुंच चुकी थी और उन दोनों के पास अपना ये इश्क का खेल खेलने के लिए स्कूल से बेहतर जगह कोई और नहीं थी जहां ये छुप छुप कर मिलते और बातें करते, जिन्हें स्कूल प्रिंसिपल ने कई बार रंगे हाथों पकड़ लिया, जो इस कत्ल की वजह बनी। मेरी बीवी ने मुझे बताया था कि ये फ़ोन के साथ ये बातें इनकी चल रही हैं, फ़ोन पे बातें चल रही हैं। फ़ायज़ा को उसने रोका है, उसको उसकी बेइज्जती की है, तो इन्होंने फिर दोनों ने आपस में ये प्लानिंग की होगी, या उसने रिजवान ने, उसको पता चला है इस बात का कि मैडम ने हमारा राज फाश किया है, मैडम ने सर को मेरी शिकायत लगाई है। तो ये उसने कहा भी था कि मैडम ने शिकायत लगाई थी सर को मेरी, तो इस वजह से मैंने उसको मारा है। अपनी स्कूल की टीचर के साथ नाजायज ताल्लुकात से मना करने और शिकायत लगाने पर यह सफाक दरिंदा इस कदर मुश्तिल हो गया कि उसने अपनी स्कूल की प्रिंसिपल, जो उसकी उस्ताद भी थी, जो उसकी मां की जगह थी, उस पर भी तरस ना किया और उसे छुरियों के वार करके सफाकी से कत्ल कर दिया। और जब शोर की आवाज सुनकर स्कूल प्रिंसिपल के शौहर उधर पहुंचे तो क्या मंजर था, हकायक दिल दहला देने वाले थे। रिजवान हमें मार गया, रिजवान हमें मार गया। फिर जल्दी फिर मैंने जब दरवाज़ा खोला है तो मेरी बीवी खून में लथपथ थी, खून के वार उसके मुझसे, मैं तो पागल हो गया उसको देख। किसने कहाँ वार किए उसने? यहाँ गर्दन पे भी मैंने एक कट देखा था छुरी का, और बाकी चेहरे के ऊपर भी उसका खून था और पेट में भी छुरियाँ लगी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 8 छुरियाँ उसको लगी थी। मेरी दुनिया उजड़ गई। 3 मेरे बच्चे थे छोटे छोटे, एक मेरी बेटी मलाइका 1 साल की है, वो माँ का दूध पीती थी, और एक बेटा अब्दुल्ला 6 साल का है, एक बेटा अब्दुर्रहमान है वो 7 साल का है। अब वो बच्चे मेरे यहाँ तालीम हासिल कर रहे थे स्कूल में मेरे पास ही, अब यहाँ से वो गांव में चले गए। इस सफाक दरिंदे ने स्कूल प्रिंसिपल से बदला लेने के लिए बनाया क्या प्लान और कैसे उन्हीं के घर में छुपा रहा और फिर मौका मिलने पर कितनी देर तक छुरियों के वार करता रहा। टीम जुर्म नकाब से बात करते हुए इस सफाक तालिब इल्म ने होशरुबा इंकशाफात किए। स्कूल में दरवाज़ा खुला हुआ था, फिर तो मैं सीढ़ियों के नीचे जाकर छुप गया था। कहाँ पे छुपे थे तुम? सीढ़ियों के नीचे। सीढ़ी के नीचे जहाँ दरवाजा पड़ा हुआ है? जी सर। तो मैं फिर मारने के इरादे से चला गया था। मारने के इरादे से लगे? मारने के लिए क्या लेके गए तुम अपने साथ? सर छुरी छुरी लेके गए। उसके बाद फिर क्या हुआ? कितनी देर उस दरवाजे के पीछे छुपे रहे तुम? सर असर टाइम गया था, तो मगर इशा टाइम तक उधर ही रहा था। अच्छा, छुपे रहे थे वहाँ पे? जी सर। उस वक्त घर में कौन कौन था जब तुमने अपनी टीचर को, अपनी प्रिंसिपल को मारा? सर थे और सर की मैडम और उनकी छोटी सिस्टर और बच्चे अकेडमी पढ़ रहे थे। तो मैडम ने मुझे देखा, मैडम शोर डालने लग पड़ी थी, तो मैंने फिर गुस्से से डर कर घबरा कर सर मैं मैडम को मारने गए थे ना उनको? जी सर। कत्ल करने गए थे। पहली मंजिल पे जहाँ पर दरवाजे के पास वो किचन की तरफ जाने लगी है, उधर तुमने जाके उनको मारा? जी सर। कितने वार किए उन पे? सर गर्दन में वार किया था। गर्दन पे? तो वो नीचे आ गई। छुरी के कितने वार किए तुमने? सर नीचे अंधेरा था, बल्ब का फ्यूज मारते रहे उनको? जी सर। कितनी देर तक मारते रहे? अंधेरे में ही। कितने? 10-15 मिनट। 10-15 मिनट तक तुम छुरियों के वार करते रहे अपनी टीचर पर? सर मैं मारकर फिर ऊपर भाग गया था। अपनी टीचर पर तुम वार करते रहे? इस शख्स की हालत देखें, शक्ल देखें इसकी आप, और हरकतें देखें इसकी। ये जो बात ये कर रहे जी कि मुझे टीचर ने पहले लेटर लिखा, फिर उसने कहा जी आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर सही लफ्ज इसको बोलना था। क्या कर रहे हैं तुम्हें? इग्नोर। बात करने की तमीज नहीं, शक्ल इसकी है नहीं, तालीम इसकी है नहीं। फिल्में देख देख के दिमाग खराब हो गया हमारे नौजवान नस्ल का। वो अगर कहती तुम कुएं में छलांग मार दो तो तुम मारोगे? नो सर। वो अगर कहे कि अपनी खुदा ना खास्ता अपने किसी अजीज को मारो तो मारोगे? नो सर। वो अगर कहती कि अपने आप को छुरी मार दो, अपनी ये शक्ल जो है, जिसमें लानत पड़ी हुई है, जो शख्स अपनी रूहानी माँ को मार सकता है, अपनी टीचर को मार सकता है, उसको तो 1 मिनट सांस लेने का हक नहीं है, तो मार दोगे तुम अपने आप को? नो सर। तो फिर तुमने क्यों मारा अपनी प्रिंसिपल को? सर उसने कहा हम भाग जाएंगे मार कर। भाई क्यों मारा? सर उसके कहने पर। नहीं, कहने पर किस तरह? जब तुम अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो उसके कहने पर तुमने क्यों मार दिया? तुमने जो काम किया है वो इंसानों वाला काम नहीं है, वो जानवरों से बदतर काम है। रूह काम उठती है, यकीन जानिए। आजकल के नौजवानों को हालत देखें आप इसकी। तालिब इल्म ने अपनी प्रिंसिपल को इसलिए कत्ल किया था, उसे पता चल गया था कि इसके अपनी ही टीचर्स के साथ कोई नाजायज ताल्लुकात थे। एक टीचर के साथ इसका मुआशका चल रहा था,
इसने एक दिन मुझे पैगाम भेजा कि मुझसे कहीं मुझसे फ्रेंडशिप करें, फिर मैंने इससे फ्रेंडशिप कर ली। लास्ट टाइम इससे मेरी बात हुई है तो इसने मुझे क्या, मेरी मैडम के साथ झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है मैडम के साथ, तो आप मैडम को मार दो। मैंने तो सिर्फ एक R लिखा था और F लिखा था बस। खून से? जी। आर से क्या बनता है उसका नाम और एफ से क्या बनता है? मेरा नाम। अपनी ही टीचर के साथ गलत ताल्लुकात से मना करने पर इस तालिबे इल्म को अपनी प्रिंसिपल पर बहुत गुस्सा आ चुका था और वो इस गुस्से का इजहार किसी ना किसी खतरनाक हरकत से करना चाहता था। उसको सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का था कि वो अब स्कूल में अपनी उस टीचर से मुलाकात नहीं कर सकता था और ना ही उससे बातें कर सकता था। ये सफाक तालिबे इल्म गुस्से का कितना तेज था और इसके जहन में कितना ज्यादा बुग़्ज़ भरा था, इस हवाले से इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने खौफनाक किए इंकशाफात। इस लड़के को अपनी इस मुआशके का इतना रंज था कि उसने उस प्रिंसिपल साहबा पर कोई 22 जो है ना वो उसके वार किए हैं और वो सारी की सारी उसे इंजरीज आई हैं। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें डॉक्टर साहबा ने लिखा है कि ये 22 जो इंजरीज हैं इसमें ज़्यादातर इंजरीज उसके वाइटल पार्ट कट चुके हैं। उसका लीवर, उसके बाद उसके लंग्स, उसका स्टोमिक, उसकी स्प्लीन, ये तमाम चीज़ें कट चुकी हैं और इसी की वजह से उस प्रिंसिपल साहबा की जो है वो डेथ हुई है। जब ये सफाक तालिबे इल्म जो अपने स्कूल की लड़कियों और टीचरों के साथ ताल्लुकात कायम करता था और जब उसकी प्रिंसिपल ने बड़े ही प्यार से उसको इस काम से मना किया और उसको तालीम पर तवज्जो देने की बात की, तो इसी गुस्से में उसने उन पर हमला कर दिया। स्कूल में मौजूद प्रिंसिपल जब इसकी छुरियों के वार सह रही थी तो इस प्रिंसिपल की बहन ने आगे बढ़कर उसको बचाने की कोशिश की, तो इस सफाक तिरिंदे ने प्रिंसिपल की बहन को भी हथौड़ों से मारना शुरू कर दिया। ये सफाक तिरिंदा जो प्रिंसिपल को मारते वक्त शैतान बन चुका था, इस वक्त मुआफी का तलबगार था और सजा से डर रहा था। और ऊपर से आकर वो भी शॉट डालने लग पड़ी थी। तो फिर तुमने उसको भी मारना शुरू कर दिया? जी सर। क्या मारा उसके सर पे? सर थोड़ी। हथौड़ा कहाँ से लिया तुमने? वो ऑफिस में पड़ा हुआ था। ऑफिस में पड़ा हुआ था? जी सर। तुम इतने खूनखार किस्म के इंसान किधर से बन गए? मान लिया जाए उसने कहा है, फिर भी तुमने ये कत्ल क्यों किया? सर उसने तुम्हारा क्या इंटरेस्ट था इसमें? सर उसने कहा हम मारकर भाग जाएंगे दोनों। भाई उसने कहा ना, तो तुमने क्या कहा? तुमने बताया ना कि पहले मुझे उसने लेटर लिखा, उसने कहा, मैंने कहा नहीं मैं बिल्कुल भी तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता, मैं इग्नोर ही करूंगा। तो इस कत्ल को भी इग्नोर करते? इधर देखो। सर माफी चाहता हूँ। सर माफी। क्या माफी? तो उस वक्त तुम्हें क्यों नहीं माफी आई? अपनी टीचर को जब मार रहे थे, जब 8 जख्म किए हैं तुमने, तुम्हें माफ क्यों नहीं? तुम्हारे अंदर माफी वाला जज्बा क्यों नहीं आया? तुमने माफ क्यों नहीं किया अपनी टीचर को? अपने लिए माफी और दूसरों को जब कत्ल करते हैं ऐसे सफाक दरिंदे, तो उस वक्त शैतान से भी बदतर होते हैं। ये डर लग रहा है? जी सर। हैं? क्या? जी सर। किस चीज से डर लग रहा है तुम्हें? सर फांसी। फांसी से डर लग रहा है। खौफ आ रहा है इसको, अब आ रहा है खौफ। तो जिस वक्त तुम अपनी प्रिंसिपल को बेगुनाह थी जो छुरियां मारे थे, उस वक्त खौफ नहीं आया तुम्हें? काश ये डर तब उसे महसूस हो जाता जब वो अपनी स्कूल की टीचर के जुनूनी इश्क में गिरफ्तार था और उसका जुनूनी आशिक बनकर अपनी ही प्रिंसिपल को मार डाला। और अब जब उसे यकीन हो गया कि वो सजा से नहीं बच सकता, तो उसने कत्ल की वजह अपनी स्कूल की टीचर जिसके इश्क में वो गिरफ्तार था उसको करार दिया और कहा कि उसी ने मुझे फोन करके कहा कि प्रिंसिपल को मार डालो। सर ने फिर बताया इसका फैजा के स्कूल में टीचर के साथ फेयर चल रहा है, तो इसके ये स्टडी में ध्यान नहीं दे रहा, तो आप इसको अच्छी अकेडमी में बिठा दो जाकर, तो ये फिर पेपर की तैयारी करे। तो मैं सही स्कूल से चला गया। तो फिर फ़ोन पर बातें होती रही, फ़ोन से आस्ता आस्ता बात होती। फिर इसकी लास्ट टाइम मेरी बात हुई है जब इसने मुझे कहा, मैंने स्कूल छोड़ दिया। मेरा मैडम के साथ झगड़ा भी हुआ है, इसका पहले भी मैडम के साथ 2-3 दफ़ा झगड़ा हुआ। किस बात पे झगड़ा हुआ था? यही बात में एक दूसरे बातें करते मुला मैडम ने देख लिया था। तो तुमसे बातें करते हुए? जी सर। अच्छा। तो सर लास्ट टाइम इससे मेरी बात हुई है, तो इसने मुझे क्या, रिजवान मैंने स्कूल छोड़ दिया, तो मुझे घर मैडम ने घर मेरे बताया, तो मुझे बहुत मार पड़ी है, तो मैंने स्कूल छोड़ दिया। तो आप ना मेरी मैडम के साथ झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है मैडम के साथ, तो आप मैडम को मार दो।
अपने ही स्कूल की टीचर की मोहब्बत और इश्क में गिरफ्तार होकर और उसकी खातिर अपनी प्रिंसिपल की जान लेने वाला ये दरिंदा अब कत्ल का सारा मलबा इस खातून अपनी टीचर पर डाल रहा था कि उसने उसी के उकसाने पर ये सारा जुल्म किया। जब हमने स्कूल टीचर को उसके आशिक के इस इल्जाम के बारे में बताया तो उसने उसे झूठा करार दे दिया और तो और इस स्कूल टीचर ने मजीद हैरानकुन और शर्मनाक इंकशाफात किए। कत्ल पे उकसाने का वो आप पे इल्जाम लगा रहा है, वो इल्जाम लगा रहा है। वो कह रहा है जी कि आप मार दे प्रिंसिपल को और हम दोनों भाग जाएंगे, ये उसका कहना है। आप इसके हवाले से बताएं कि और क्या क्या इसकी करतूत है स्कूल में इसका पहले भी एक बच्चे के साथ अफेयर चल रहा था। अच्छा। तो इसको मतलब स्कूल से बच्ची के मतलब पेरेंट्स ने बच्ची को हटवा लिया था इसकी वजह से। इसी स्कूल में? जी। फिर और कौन कौन था? पहले भी मतलब 1-2 बच्चियों के साथ था, वो चली गई यहाँ से। एक टीचर थी, उनको भी पहले ये तंग करते थे। आप बड़ा एहतराम से नाम ले रही हैं उसका, करते थे क्यों? वो कातिल है? मैं करता था तो नहीं ना कह सकती। नहीं कह सकते हैं। क्या वजह, एहतराम है उसके दिल में आपने? नहीं। तो फिर उसने मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। नहीं, आपकी उम्र कितनी है? 17 साल। उसकी भी उम्र तकरीबन 17 साल ही है, तो आप उसको तुम कह सकती हैं वैसे? मैं कह सकती हूँ। एहतराम क्यों करती हैं आप उसका? पछता रही हूँ मैं अपनी गलती पे कि मैंने इससे फ्रेंडशिप क्यों की, इससे मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आप दोनों की फ्रेंडशिप की वजह से आपका कत्ल में कोई किरदार अगर नहीं भी है तो आपकी जो फ्रेंडशिप है, आपका ये जो मैटर है, वो वजह बनी है 3 बच्चों को यतीम करने की, एक प्रिंसिपल को मरवाने की और उसको बेरहमी से कत्ल जो उसने किया। हर इंसान से ज़िंदगी में गलती होती है, एक गलती मैं भी कर बैठी हूँ और इसकी सज़ा मुझे ना दी जाए, मुझे माफ़ कर दिया जाए। और ये झूठ बोल रहा है, मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। तालिब इल्म ने अपनी प्रिंसिपल को इसलिए कत्ल किया था, उसे पता चल गया था कि इसके अपनी ही टीचर्स के साथ कोई नाजायज़ ताल्लुकात थे। एक टीचर के साथ इसका मुआशका चल रहा था। इसने मुझे पैगाम भेजा कि मुझसे कहीं मुझसे फ्रेंडशिप करें, फिर मैंने इससे फ्रेंडशिप कर ली। लास्ट टाइम इससे मेरी बात हुई है तो इसने मुझे क्या, मेरी मैडम के साथ झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है मैडम के साथ, तो आप मैडम को मार दो। मैंने तो सिर्फ एक R लिखा था और F लिखा था बस। खून से? जी। R से क्या बनता है? उसका नाम। और F से क्या बनता है? मेरा नाम। कितना अरसा बकौल तुम्हारे दोस्ती रही? 1.5 महीना। अच्छा जी सर। क्या फोन पे बातें करते थे? जी सर। क्या बातें करते? पहले तो मैं इसके टीचर के पास उर्दू का पीरियड करने जाता था। उर्दू का पीरियड, तो मैडम को पता चल गया ये एक दूसरे से बातें करते हैं, तो मैडम ने 1-2 दफ़ा पकड़ा भी, ऊपर से आकर फ़ोन पर बातें कर रहे थे। पकड़ा था उन्होंने? जी सर। क्या कहा था उन्होंने? मुझे नहीं तुम क्या कर रहे थे? मैं फ़ोन पर बातें कर रहा था, तो मैडम ने ऊपर जाके इसको देखा था, वो मुझसे बातें कर रही। अच्छा। तो सर को भी पता था इस बात का, हमारे दोनों दरमियान जो कुछ हो रहा था। क्या हो रहा था तुम दोनों के दरमियान? सर वो क्लास में बैठ कर एक दूसरे से बातें करना, तो यही कुछ ही। क्या ये तो कुछ? एक क्लास में एक दूसरे को बातें करना, तो वो बच्चों का ना पढ़ाना, वो एक दूसरे क्लास में बैठ कर एक दूसरे स्माइलें पास करना, एक बातें करना, तो बाकी पीरियड नहीं लेता था मैं, तो सर को वहाँ से सिर्फ वही क्लास पढ़ते थे तुम? हाँ जी। और उस क्लास में भी सिर्फ मुलाकात करते थे, मिलते थे? हाँ जी। पढ़ाई का कोई काम नहीं था उसमें? इसीलिए तुम बज़िद थे कि इसी स्कूल में मैंने पढ़ना है। तुमने अपनी टीचर के इश्क में अपनी प्रिंसिपल को मार दिया? जी सर। जी सर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये सोचते हुए भी। अपने स्कूल की टीचर्स और स्कूल की लड़कियों के साथ गलत ताल्लुकात कायम करने वाला ये जुनूनी इंसान नहायत खतरनाक और जिद्दी था। अपनी स्कूल की टीचर्स और लड़कियों के साथ ताल्लुकात बनाने के साथ साथ अपने घर वालों को कहकर अपनी पसंद की कसूर में मंगनी भी करवा चुका था, मगर उसके बावजूद इसके दिमाग का फतूर इसको गलत कामों पर उकसाता रहा। इन तमाम बातों का इंकशाफ किया होमिसाइड इंचार्ज ने। ये लड़का तालिब इल्म तो नहम जमात का था, लेकिन इसकी जो हरकतें हमारे इल्म में आई हैं दौरान इंटरोगेशन, इसके ताल्लुकात जो है वो अपनी क्लास फेलो स्टूडेंट्स के साथ भी रहे हैं जो इसकी वजह से स्कूल से निकाले गए हैं। फिर इस टीचर के साथ, फ़ायज़ा के साथ भी रहे हैं। इसके अलावा जो एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इसकी अपनी मर्ज़ी से इसकी मंगनी जो है वो कसूर में अपने रिश्तेदारों में इसकी हुई थी, इसके वालिदैन ने की थी। अच्छा। उसके बावजूद इसने ये हरकत की है जो इसका बयान तो यही है जी कि मैंने अपनी टीचर के कहने पे की है जिसके साथ ये इश्क करता था।
लेकिन इसके अंदर जो गुस्से का आंसर है, जो दौरान तफ्तीश सामने आया है कि आम ज़िंदगी में ये है, वो गुस्सा इसके अंदर ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी बेस पे जब इसको स्कूल से निकाला गया तो वो गुस्सा इसके अंदर पनप रहा था, जिसकी बुनियाद पर इसने ये घिनौनी हरकत की। उस दरिंदे ने, जिसका नाम रिजवान था, जिस दरिंदे ने मेरी बीवी को बेरहमी से कत्ल किया, मेरी बीवी उसकी टीचर थी, उसको मारा उसने और मेरा घर उजाड़ दिया है और मेरे 3 बच्चे यतीम कर दिए, मेरी दुनिया उजाड़ दी। मैं चाहता हूँ कि उस दरिंदे को सज़ा मिलनी चाहिए, पूरी सज़ा मिलनी चाहिए, जिस सज़ा का वो हकदार है मिलनी चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए। ये तालिब इल्म जुनूनी था ही, लेकिन इसकी ये स्कूल टीचर भी कम पागल ना थी। उसे चाहिए था कि स्कूल के इस पागल तालिब इल्म के साथ दोस्ती ही ना करती, और अगर उसने दोस्ती करने के लिए कहा भी तो उसको साफ इनकार कर देती। मगर ये खातून टीचर खुद उसको खून से खत लिखती थी और उसके नाम के हरूफ खून में डुबो कर खतों पर लिख कर भेजती। शायद इसलिए वो जुनूनी आशिक अपनी टीचर के इश्क में इस हद तक अंधा हो गया था कि उसने अपनी ही स्कूल की प्रिंसिपल को बेरहमी से छुरियों के वार कर करके काट डाला और मौत के घाट उतार दिया। खून से क्या लिखा आपने? आर और F। ये एक्सट्रीम लेवल है। खून से आर लिखना, फिर एफ लिखना, आर से रिजवान और एफ से आपका नाम बनता है, ये एक एक्सट्रीम लेवल आ जाता है। नादानी में कर दी गलती जी, नादानी में, बेवकूफ़ी में आके ये गलती कर दी। ये जो नादानियां हैं और ये जो बेवकूफ़ियां हैं, खुदारा अकल से काम लें। आजकल के हमारे नौजवान नस्ल के जो लड़के लड़कियां हैं, ये मुसूफ़ा इन पे वो पूरा इल्ज़ाम लगा रहा था। हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हम इनका भी मौक़िफ़ लेते। इन्होंने कहा जी कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन जो गलती इनसे हुई है, यानी कि एक उबाश लड़का था स्कूल में, उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेना, फिर उसको ख़त लिखना, फिर खून से लिखना, आर एंड एफ लिखना, अपने नाम के हर्फ लिखना, ये कोई अच्छा काम इन्होंने भी नहीं किया। कत्ल में अपनी प्रिंसिपल की इनका अगर कोई रोल नहीं है, लेकिन जो एक इशू क्रिएट हुआ वो इन दोनों की ये जो फ्रेंडशिप है, ये अफेयर है, इस वजह से क्रिएट हुआ। जिनको ये जिस चीज़ को ये नादानी कह रही हैं, उस नादानी और उस गलती की वजह से एक प्रिंसिपल की जान गई है। हम इनको कसूरवार नहीं ठहरा रहे, कत्ल तो उसी ने किया अपने हाथों से, जालिम दरिंदे ने। लेकिन कहीं पर जो वजूहात बनती हैं इस तरह के वाक़यात की, वो यही जड़ है। हम चाहते हैं ये जो छोटी छोटी बातें बाद में बहुत बड़ा सानहा बन जाती हैं, वही ना हो। टीचर और स्टूडेंट का जो एहतराम है वो होना चाहिए। गलत करोगे तो गलत होगा। ये टीचर थी उस स्कूल की, इनसे गलती हुई, एक उबाश लड़के को अपना फ्रेंड बना लिया, उसके साथ फिर फ़ोन पे बातें होती रही, फिर पकड़ी गई, फिर मामला बना, फिर क्रिएट हुआ ये सारा मैस, और उसके बाद नतीजा क्या निकला? अभी खुद कह रही हैं कि उस लड़के ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, वो लड़का कह रहा है कि इन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन नुकसान जहाँ पर इन दोनों का हुआ है, वहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान उस प्रिंसिपल का, जिसका कोई कसूर नहीं था, जिनको इस टीचर और स्टूडेंट के इस मुआशके ने या इन दोनों के अफेयर ने मौत के घाट उतार दिए। हमारी गुजारिश है हमारी नौजवान नस्ल से, खुदारा अपने वालिदैन का, अपने टीचर्स का एहतराम करना सीखें और मनफी सोच को अपने से दूर रखें। इस तरह के मामला स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में छोटी छोटी बातों पर एक्सट्रीम पर चले जाना, खून से खत लिख देना, सब जो है ये नॉन प्रैक्टिकल बातें। अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव तरीके से जीना सीखें, ताकि जैसे ये टीचर हैं जो जिन मसाइल में ये फंस चुकी हैं या इनके बार बार इल्ज़ाम लगा रहे हैं इन पे वो लड़का, और अब इनको जैसे हम इनका मौक़िफ़ लेने के इनके पास मौजूद हैं, तो इस तरह उनको अब एक्सप्लेनेशन देना पड़ रही है, तो इनको ना देना पड़ती। ये पहले दिन ही अगर उसका मुंह बंद कर देती, उससे बात ना करते। यही वजह है कि हम अपने प्रोग्राम में अपने तमाम नाज़रीन को सिर्फ यही बताते हैं, खुदारा अपने आप पर ध्यान दें और किसी ऐसे काम में मुलव्विस ना हो जिसका अंजाम ऐसा हो जैसा आप इस टीचर का और उस स्टूडेंट का देखें।